हाय फ्रेंड्स, मैं अजय आप लोगों का आदिशक्ति एकेडमी पे स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा हम लोगों का भारत का प्राचीन इतिहास चल रहा था और उसके अंतर्गत हम लोग 6 चैप्टर कंप्लीट कर चुके थे। तो जिन लोगों ने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं, अगर वो देखना चाहते हैं तो हमारी प्लेलिस्ट भारत का प्राचीन इतिहास में जाके वो पिछले वीडियो को देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 7 बौद्ध धर्म शुरू करेंगे। और फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो लूसेंट में दिया गया है, उसके बाद अदर्स इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो बौद्ध धर्म के अंतर्गत एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण हैं वो देखेंगे जो अदर पुस्तकों से हैं। तो फर्स्ट चीज, हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो कि बौद्ध धर्म के संस्थापक जो है गौतम बुद्ध थे। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज यानी लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। यानी बौद्ध धर्म के संस्थापक वो गौतम बुद्ध थे और गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज हिंदी में और इंग्लिश में लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक, तो बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के कौन कौन से प्रतीक हैं वो चीजें हम देखते हैं। पर फर्स्ट हमारा घटना है, उनके जन्म की घटना से संबंधित प्रतीक चिन्ह जो है हमारा कमल एवं सांड है। और गृह त्याग का प्रतीक जो है वो घोड़ा है। और ज्ञान का प्रतीक जो है वो पीपल यानी बोधि वृक्ष है। और निर्वाण की घटना का प्रतीक जो है वो पद चिन्ह है। और मृत्यु का प्रतीक जो है वो स्तूप है। इसको एक बार और रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। जन्म का प्रतीक कमल एवं सांड, गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा, ज्ञान का प्रतीक पीपल और निर्वाण का प्रतीक पद चिन्ह और मृत्यु का प्रतीक स्तूप। नेक्स्ट पॉइंट जो है, गौतम बुद्ध का जन्म जो है 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। और इनके पिता शुद्धोधन शाक्य गण के मुखिया थे। इनकी माता माया देवी की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन हो गई थी। यानी गौतम बुद्ध की माता की मृत्यु जो है वो इनके जन्म के 7वें दिन हो गई। इनका लालन पालन जो है उनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। और इन्हीं के नाम पर इन्हें गौतम बुद्ध भी कहा जाता है। इनके बचपन का नाम जो है वो सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ। इनके पुत्र का नाम राहुल था। यानी गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा और पुत्र का नाम राहुल। सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले, यानी गौतम बुद्ध जो है जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले तो उन्हें निम्न 4 दृश्यों को क्रमशः देखा। फ्रेंड्स, ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो उन्होंने क्रमशः 4 चीजों को देखा। फर्स्ट, बूढ़ा व्यक्ति, दूसरा एक बीमार व्यक्ति, तीसरा शव और चौथा एक सन्यासी। सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया। इन सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर उन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में जो है गृह त्याग दिया, जिसे बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। जिसे उनके गृह त्याग को जो है बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट जो है, गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ यानी बुद्ध ने वैशाली के अलार कलाम से संख्य दर्शन की शिक्षा ली। जब गृह त्याग किया महात्मा बुद्ध ने तो उसके बाद जो है उन्होंने वैशाली के एक गुरु हुआ करते थे अलार कलाम जो है, उनसे जो है सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। अलार कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु हुए। इस तरह जो है अलार कलाम जो है वो सिद्धार्थ के प्रथम गुरु हो गए। अलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगिरी के रुद्र करमपुत्र से शिक्षा ग्रहण की। और दूसरी बार जो है उन्होंने अलार कलाम के बाद जो है राजगिरी में एक गुरु हुआ करते थे रुद्र करामपुत्र जो है, उनसे शिक्षा ग्रहण की। तो रुद्र करामपुत्र जो है वो बुद्ध के दूसरे गुरु हुए। उर्वेला में सिद्धार्थ को कौंडियावप्पा, भादिया, महानामा एवं असागी नामक 5 साधक मिले। उर्गवेला में जो है सिद्धार्थ को कौंडिया, वप्पा, भादिया, महानामा एवं असागी नामक 5 साधक मिले। नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा, बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में
वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। सिद्धार्थ को जो है वो 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद जो है निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ और ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को बुद्ध के नाम से जाना जाने लगा। वह स्थान बोध गया कहलाया और जिस स्थान पर इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ वह स्थान जो है बोध गया कहलाया। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया। बुद्ध ने जो है अपना सर्वप्रथम उपदेश जो है सारनाथ में दिया था और सारनाथ उस समय जो है ऋषि पत्तनम के नाम से जाना जाता था, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। और बुद्ध के प्रथम उपदेश को बौद्ध ग्रंथ में जो है वो धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट जो है, बुद्ध ने अपने उपदेश जन साधारण की भाषा पाली में दिया। बुद्ध ने जो अपना उपदेश दिया वो उस समय जो प्रचलित जन साधारण की भाषा पाली भाषा थी उसी में उन्होंने अपना उपदेश दिया। बुद्ध ने अपने उपदेश कौशल, वैशाली, कौशाम्बी व अन्य राज्यों में दिए। सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिया। बुद्ध ने उस समय के वर्तमान समय में कौशल, वैशाली, कौशाम्बी अनेक राज्यों में अपने उपदेश दिए थे, लेकिन सर्वाधिक उपदेश उन्होंने कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिया था। इनके प्रमुख अनुयायी शासक जो गौतम बुद्ध के प्रमुख अनुयायी शासक थे बिम्बिसार, प्रसेनजीत व उदयन, ये 3 इनके प्रमुख अनुयायी शासक बुद्ध के समय के थे। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा, जो उस समय प्रेजेंट देवरिया जिले में था, में चुंद द्वारा अर्पित भोजन के बाद हो गई, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया। बुद्ध की मृत्यु जो है वो 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा में, जो देवरिया उत्तर प्रदेश की उस समय मल्लों की राजधानी थी, में चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद जो है हो गई, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण, उनके मृत्यु को जो है बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया। मल्लों ने अत्यंत सम्मान पूर्वक बुद्ध का अंत्येष्टि संस्कार किया। मल्लों ने जो है अत्यंत सम्मान पूर्वक गौतम बुद्ध का उस समय अंतिम संस्कार किया था। नेक्स्ट पॉइंट, एक अनुश्रुति के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया। एक अनुश्रुति के अनुसार जब बुद्ध की मृत्यु हो गई तो उनके शरीर के अवशेषों को 8 भाग में बांट दिया गया, उस पर 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया। बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथि चीनी परंपरा के कैंटोनो अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया, यानी बुद्ध की जन्म एवं मृत्यु जो है वो चीनी परंपरा के कैंटोनी अभिलेख में जो लिखा गया है उसी आधार पर निश्चित किया गया। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान त्रिपिटक यानी विनय पिटिका, सूत्र पिटिका एवं अभिधम्म पिटिका से प्राप्त हो। बौद्ध धर्म के बारे में जो हमें विशेष ज्ञान प्राप्त होता है वो बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध ग्रंथ त्रिपिटक, जिसके अंतर्गत विनय पिटक, सूत्र पिटक एवं अभिधम्म पिटक आते हैं, से प्राप्त होता है। तीनों पिटकों की भाषा पाली है और जो तीनों पिटक लिखे गए हैं ये त्रिपिटक, इनकी भाषा जो है वो पाली है। थेरवाद मत की पाली त्रिपिटक सबसे पुराना है। थेरवाद मत की पाली त्रिपिटक की सबसे पुरानी है। त्रिपिटक में बुद्ध के धार्मिक सिद्धांतों के संवाद के रूप में संकलित किया गया और जो त्रिपिटक हैं यानी विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम्म पिटक, इनमें बुद्ध के धार्मिक सिद्धांतों को संवाद के रूप में संकलित किया गया। विनय पिटक में संघ के भिक्षु एवं भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियमों का संग्रह किया गया है, यानी जो विनय पिटक है उसमें जो है संघ के भिक्षु एवं भिक्षुओं के लिए जो नियम बनाए गए थे उन चीजों का संग्रह किया गया और इसमें संघ के अनुशासन के तोड़ने पर किए जाने वाले प्रायश्चितों की सूची दी गई है। और विनय पिटक में इन नियमों के अलावा जो है अगर कोई भिक्षु या भिक्षुणी जो है वो संघ के नियमों का उल्लंघन करता है तो उसे प्रायश्चित करने के लिए क्या करना होगा, इन सारी चीजों की सूची जो है वो विनय पिटक में दी गई है।
अविधम पिटक में सूत्र पिटक अविधम पिटक में और सूत्र पिटक में वर्णित सिद्धांतों के सुव्यवस्थित अनुशीलन के लिए आवश्यक सूचियों के सारांश तथा प्रश्नोत्तरी का समावेश किया गया है। नोट दिया गया है, पाली त्रिपिटकों की पहली शताब्दी ईसा पूर्व में श्रीलंका के शासक वतगामिनी की देखरेख में पहली बार लिपिबद्ध किया गया। पाली त्रिपिटकों को जो है पहली शताब्दी के ईसा पूर्व में श्रीलंका के शासक वतगामिनी की देख रेख में पहली बार लिपिबद्ध किया गया। नेक्स्ट है हमारा सूत्र पिटक के 5 निकाय हैं। सूत्र पिटक के जो है 5 निकाय हैं, दीघ, मिज्झिम, संयुक्त, अंगुत्तर और खुदक। बुद्ध के पूर्व जन्मों से जुड़ी जातक कथाएं जुद्दक निकाय की 15 पुस्तकों में हैं। बुद्ध के पिछले जन्मों के से जुड़ी जो जातक कथाएं हैं वो खुदक निकाय की 15 पुस्तकों में सम्मिलित हैं। खुदक निकाय में धम्मपद यानी नैतिक उपदेशों का पद्यात्मक संकलन, थेरगाथा में बौद्ध भिक्षुओं के गीत, थेरगाथा में जो है वो बौद्ध भिक्षुओं के लिए गीत जो थे वो हैं, और थेरीगाथा में बौद्ध भिक्षुओं के गीत हैं। बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी था, इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है, यानी बौद्ध धर्म जो है वो अनिश्वरवादी है, ईश्वर को नहीं मानता है, और इसमें जो है वो आत्मा की परिकल्पना नहीं की, यानी आत्मा के अस्तित्व को नहीं स्वीकारा गया है। जबकि जैन धर्म जो है वो आत्मा के अस्तित्व को स्वीकारता है, लेकिन बौद्ध धर्म जो है वो आत्मा के अस्तित्व को नहीं स्वीकारता। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है, लेकिन बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता दी गई है। तृष्णा के क्षीण हो जाने की अवस्था को ही बुद्ध ने निर्वाण कहा है। तृष्णा के क्षीण हो जाने की अवस्था जो है वो बुद्ध ने उसको निर्वाण माना, यानी मोक्ष। विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत बुद्ध ने उपनिषद से लिया था, और विश्व दुखों से भरा ही इस सिद्धांत को बुद्ध ने उपनिषद से ग्रहण किया था। बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित थे। बुद्ध के अनुयायी जो होते थे वो 2 भागों में विभाजित थे। प्रथम जो था वो भिक्षुक जो है बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया उन्हें भिक्षुक कहा गया, यानी बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया था उन्हें भिक्षुक कहा गया। और दूसरा होते थे उपासक जो है गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वालों को उपासक कहा गया, यानी जो गृहस्थ जीवन व्यतीत करते रहे और साथ में बौद्ध धर्म का नियमों का पालन करें उन्हें उपासक कहा गया। नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा, बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो है वो 15 वर्ष थी, यानी बौद्ध धर्म में जो है 15 उस समय के वर्तमान समय उस समय जो था उस समय के हिसाब से कम बौद्ध धर्म ग्रहण करने के लिए जिस आयु जो है व्यक्ति की वो 15 वर्ष होनी अनिवार्य थी। नेक्स्ट जो है बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को उप संपदा कहा जाता था, और जब बौद्ध धर्म में कोई प्रविष्ट करता था यानी प्रवेश ग्रहण करता था तो उस समय को उसको उप संपदा कहा जाता था। बौद्ध धर्म के तीरत्न जो हैं, जैसे जैन धर्म के तीरत्न थे उसी तरह बौद्ध धर्म के भी तीरत्न हैं, और बौद्ध धर्म के तीरत्न हैं बुद्ध धम्म एवं संघ। बौद्ध सभाएं, यहाँ पे बौद्ध सभाओं के बारे में हम लोग जानेंगे। सभा और समय, उनका स्थान, अध्यक्ष और शासनकाल। प्रथम बौद्ध संगीत जो है वो 483 ईसा पूर्व में राजगृह में हुई थी, और महाकश्यप जो है इसके अध्यक्ष थे, और ये जो है अजातशत्रु के शासनकाल में हुई। द्वितीय बौद्ध संगीत जो है वो 383 ईसा पूर्व में पूर्व वैशाली में हुई, और इसके अध्यक्ष जो है वो सबा कामी थे, और ये कालाशोक के शासनकाल में हुई थी। तृतीय बौद्ध संगीत जो है वो 255 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई थी, और इसके अध्यक्ष जो थे वो मोगलित पुत्र तिस्य थे, और ये अशोक के शासनकाल में हुई थी। चतुर्थ बौद्ध संगीत जो है वो ईसा की प्रथम शताब्दी में हुई थी, और कुंडलवन में हुई थी, कुंडलवन कश्मीर में हुई थी, और इस समय यहाँ के अध्यक्ष जो है चतुर्थ बौद्ध संगीत के अध्यक्ष जो है वो वसुमित्र और सुघोष थे, और यह कनिष्क के शासनकाल में हुई। तो फ्रेंड्स इस पॉइंट को एक बार और रिवाइज कर देते हैं।
प्रथम बौद्ध संगीत जो है वो 483 ईसा पूर्व में राजगृह में हुई थी और प्रथम बौद्ध संगीत के अध्यक्ष जो है वो महाकश्यप थे और ये अजातशत्रु के शासनकाल में हुई। द्वितीय बौद्ध संगीत जो है वो 383 ईसा पूर्व में वैशाली में सबाकामी की अध्यक्षता में कालाशोक के शासनकाल में हुई। तृतीय बौद्ध संगीत जो है वो 255 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में मुगल सुपुत्र तिस्य की अध्यक्षता में अशोक के शासनकाल में हुई। और चतुर्थ बौद्ध संगीत जो है वो ईसा की प्रथम शताब्दी में कुंडलवन कश्मीर में हुई थी और इसके अध्यक्ष जो है वो वसुमित्र और अश्वघोष थे और ये जो है कनिष्क के शासनकाल में हुई। नेक्स्ट हमारा पॉइंट जो है, चतुर्थ बौद्ध संगीत के बाद जो है बौद्ध धर्म दो भागों हीनयान एवं महायान में विभाजित हो गया और प्रेजेंट टाइम जो बौद्ध धर्म की दो शाखाएं हीनयान या महायान हैं वो जो है चतुर्थ बौद्ध संगीत के बाद यानी कनिष्क के शासनकाल में विभाजित हुई। बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आदर्श जो है वो बोधिसत्व है। बोधिसत्व दूसरे के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए अपने निर्वाण में विलंब करते हैं। बौद्ध धर्म का महायान संप्रदाय का आदर्श जो है वो बोधिसत्व है और बोधिसत्व जो है वो दूसरे के कल्याण को प्राथमिकता ज्यादा देते हैं और उसको और अपने निर्वाण में विलंब करते हैं। हीनयान का आदर्श जो है वो अहर्त पद को प्राप्त करना है। जो व्यक्ति अपनी साधना से निर्वाण की प्राप्ति करते हैं उन्हें ही अहर्त कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा, धार्मिक जुलूस प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म के द्वारा प्रारंभ। धार्मिक जुलूस का प्रारंभ जो है सबसे पहले बौद्ध धर्म के द्वारा प्रारंभ किया गया। बौद्धों का सबसे पवित्र त्योहार जो है वो वैशाख पूर्णिमा है, यानी बौद्ध धर्म के सबसे पवित्र त्योहार जो है वैशाख पूर्णिमा मानी जाती है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इसका महत्व इसलिए है कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही बुद्ध का जन्म एवं ज्ञान की प्राप्ति एवं महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। यानी बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था और बुद्ध पूर्णिमा को ही गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और बुद्ध पूर्णिमा को ही बुद्ध को महापरिनिर्वाण यानी उनकी मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट जो है, बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया है। बुद्ध ने जो सांसारिक दुख हैं उनके संबंध में 4 आर्य सत्य बताए हैं और ये 4 आर्य सत्य हैं दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। यानी दुख क्या होता है, दुख का समुदाय क्या है, दुख का निरोध कैसे किया जाए और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, ये 4 आर्य सत्य जो है महात्मा बुद्ध ने बताए हैं दुख के संबंध में। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, इन सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात कही है और ये जो 4 प्रकार के दुख हैं इनसे कैसे मुक्ति मिले ये चीजें बुद्ध ने जो है वो अष्टांगिक मार्ग के माध्यम से बताया है। और ये अष्टांगिक मार्ग हैं सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। एक बार फिर से चारों 8 रिवाइज कर देते हैं। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति एवं सम्यक समाधि। नेक्स्ट पॉइंट जो है, बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्गों के पालन करने के उपरांत मनुष्य की भव तृष्णा नष्ट हो जाती है और उसे निर्वाण प्राप्त हो जाता है। बुद्ध के अनुसार अगर इन अष्टांगिक मार्गों का पालन किया जाए तो मनुष्य के अंदर जो भय या तृष्णा व्याप्त है वो नष्ट हो जाएगी और जब वह नष्ट हो जाती है तृष्णा तो उसे निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है। निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, यानी निर्वाण जो है वो बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना और निर्वाण का अर्थ होता है दीपक का बुझ जाना अर्थात जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना। और दीपक का बुझ जाने का मतलब होता है जो कि जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाना। बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए
निम्न 10 शीलों पर बल दिया है। और भगवान बुद्ध ने जो है निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए 10 शीलों को बताया। ये 10 शील जो हैं वो हैं, प्रथम अहिंसा, दूसरा सत्य, तीसरा आस्ते, आस्ते मीन्स चोरी न करना, चौथा अपरिग्रह या अपरिग्रह माने किसी प्रकार की संपत्ति न रखना, पांचवा है मद्य सेवन न करना, छठा है असमय भोजन न करना, सता है सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना, आठा है धन संचय न करना, नौवां है स्त्रियों से दूर रहना, और 10वां है नृत्य ज्ञान आदि से दूर रहना, नृत्य गान आदि से दूर रहना। गृहस्थों के लिए केवल प्रथम 5 शील, यानी जो गृहस्थ थे उनके लिए जो इसमें प्रथम 5 शील हैं वो हैं, तथा भिक्षुओं के लिए 10 शीलों का मानना अनिवार्य था। यानी जो बुद्ध ने 10 शीलों को बताया है उसमें से प्रथम जो 5 हैं उसको गृहस्थ जीवन में अपनाया जा सकता था, और जो उस समय के भिक्षु हुआ करते थे उन्हें 10 शीलों का पालन करना अनिवार्य था। नेक्स्ट पॉइंट जो है, बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया है। बुद्ध ने जो है वो मध्यम मार्ग का उपदेश दिया। अनिश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समानता है। यानी अनिश्वरवाद जो है कि ईश्वर की मान्यता जो है वो ना बौद्ध धर्म देता है ना जैन धर्म। इस चीजों की मत में दोनों धर्म में समानता पाई जाती है। जातक कथाएं प्रदर्शित करती हैं कि बोधिसत्व का अवतार मनुष्य के रूप में भी हो सकता है तथा पशुओं के रूप में भी। जातक कथाएं जो हैं वो यह प्रमाणित करती हैं कि बोधिसत्व का अवतार जो है मनुष्य और पशु किसी भी रूप में हो सकता है। बोधिसत्व के रूप में पुनर्जन्मों को दीर्घ श्रृंखला के अंतर्गत बुद्ध ने शाक्य मुनि के रूप में अपना अंतिम जन्म प्राप्त किया, किंतु इसके उपरांत मैत्रेय तथा अन्य अनाम बुद्ध अभी भी अवतरित होने शेष हैं। यानी बोधिसत्व के रूप में पुनर्जन्म को दीर्घ श्रृंखला अगर देखिए अंतर्गत बुद्ध ने शाक्य मुनि के रूप में अपना अंतिम जन्म प्राप्त किया। शाक्य मुनि वही महात्मा बुद्ध हुए थे, किंतु इसके उपरांत मैत्रेय एवं अन्य अनाम बुद्ध अपनी अवतरित होने शेष हैं। बाकी और कुछ भी जन्म उनके अवतरित होने अभी बचे हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है, सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण जो है वो गांधार शैली के अंतर्गत किया गया, लेकिन बुद्ध की प्रथम मूर्ति संभवतः मथुरा कला के अंतर्गत बनाई गई। सबसे ज्यादा बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण जो है वो गांधार शैली के अंतर्गत किया गया है, लेकिन प्रथम मूर्ति महात्मा बुद्ध की जो है वो मथुरा कला के अंतर्गत बनाई गई थी। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो, तिब्बत, भूटान एवं पड़ोसी देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार पदम संभव यानी गुरु निरपंच ने किया था। इनका संबंध बौद्ध धर्म के ब्रजयान शाखा से था। इसकी 123 फीट ऊंची मूर्ति हिमाचल प्रदेश रेवालसर झील में है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा नोट, भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति संभवतः बुद्ध की थी। यानी भारत में जिस मूर्ति पूजा जब स्टार्ट हुई तो सबसे पहली जिस मूर्ति की उपासना की गई वो महात्मा बुद्ध की थी। भारत के महत्वपूर्ण बौद्ध मठ, तपो मठ जो है, तपो मठ ये है स्थान, तपो गांव स्पीति घाटी में है और यह हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट हमारा नमग्याल मठ जो है धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हेमिस मठ जो है लद्दाख में है, जो जम्मू कश्मीर में। लद्दाख अब प्रेजेंट टाइम में केंद्र शासित राज्य रह गया तो ये हेमिस मठ लद्दाख में है और लद्दाख में ही इसका आ जाएगा क्षेत्र। थिक्से मठ जो है ये भी लद्दाख में है, जम्मू कश्मीर हट जाएगा प्रेजेंट टाइम अगर देखते हैं तो। और सासुर मठ जो है वो लाहौल स्पीति में है, जो हिमाचल प्रदेश में है। मेडरलिंग मठ जो है वो देहरादून में है, देहरादून जो उत्तराखंड में स्थित है। रूमटेक मठ जो है ये गंगटोक में है, जो सिक्किम में है। तवांग मठ जो है ये अरुणाचल प्रदेश में है, जो अरुणाचल प्रदेश में ही स्थित है।
नमड्रालिंग मठ जो है ये मैसूर में है, बोधिमंडा मठ जो है ये बोध गया में है। तो फ्रेंड्स इतने पॉइंट जो है हमारे वो लूसेंट से दिए गए थे। नेक्स्ट अब हम अदर पुस्तकों के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक दिए गए हैं महात्मा बुद्ध या बौद्ध धर्म के बारे में, वो चीज़ें देखते हैं। तो गौतम बुद्ध का जन्म जो है कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। इनके पिता शुद्धोधन शाक्य गण के प्रधान थे, यानी गौतम बुद्ध के पिता जो शुद्धोधन थे वो शाक्य गण के प्रधान थे, तथा माता माया देवी अथवा महामाया कोलिया गणराज यानी कोलिय वंश की कन्या थी। यानी इनके पिता जो है वो शाक्य गण के प्रधान शुद्धोधन थे और इनकी माता महामाया देवी जो है वो कोलिय गणराज की कोलिय वंश की कन्या थी। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम जो था वो सिद्धार्थ था। इनके जन्म के कुछ दिनों बाद इनकी माता का देहांत हो गया, अतः इनका लालन पालन इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। इनका विवाह 16 वर्ष की अल्प आयु में शाक्य कुल की कन्या यशोधरा के साथ हुआ। उत्तरकालीन बौद्ध ग्रंथों में यशोधरा के अन्य नाम गोपा बिंबा, यानी जो यशोधरा इनकी पत्नी थी, तो उत्तरकालीन बौद्ध ग्रंथों में उनके अनेक अन्य नाम भी मिलते हैं, जिसमें से गोपा बिंबा भच्च कच्छना आदि मिलते हैं। ये तीन नाम गोपा बिंबा या भद्द कच्छना। इनके पुत्र का नाम जो है वो राहुल था। बुद्ध के जीवन में 4 दृश्यों का अत्यधिक प्रभाव पड़ा था। ये थे वृद्ध व्यक्ति और बीमार व्यक्ति, मृतक तथा प्रसन्नचित्त सन्यासी। सिद्धार्थ ने पत्नी एवं बच्चों को सोते हुए छोड़कर गृह त्याग दिया। गृह त्याग के समय सिद्धार्थ की आयु जो थी वो 29 वर्ष थी। बौद्ध ग्रंथों में गृह त्याग को महाविनिष्क्रमण की संज्ञा दी गई है। सांख्य दर्शन के आचार्य अलार कलाम से वैशाली के समीप उनकी मुलाकात हुई। यहाँ से सिद्धार्थ राजगृह के समीप निवास करने वाले रुद्रक रामपुत्र नामक दूसरे धर्माचार्य के पास पहुंचे। यानी अलार कलाम के बाद जो है सिद्धार्थ जो है दूसरे गुरु रुद्रक रामपुत्र के नामक धर्माचार्य के पास पहुंचे थे। इसके पश्चात सिद्धार्थ उर्वेला यानी बोध गया पहुंचे। उर्वेला जो है वो बोध गया को उस समय उर्वेला के नाम से जाना जाता था। 6 वर्षों की कठिन साधना के पश्चात 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को एक पीपल वृक्ष के नीचे गौतम को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद वह बुद्ध कहलाए। बुद्ध का एक अन्य नाम तथागत मिलता है। बुद्ध का एक अन्य नाम जो है वो तथागत भी मिलता है, जिसका अर्थ है सत्य, और तथागत का अर्थ है सत्य। ज्ञान जिसका सत्य है, ज्ञान जिसका वो तथागत है। शाक्य कुल में जन्म लेने के कारण इन्हें शाक्य मुनि कहा गया, और शाक्य कुल में जन्म लेने के कारण ही गौतम बुद्ध को शाक्य मुनि भी कहा जाता है। सॉरी। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध ने अपने मत का प्रचार प्रारंभ किया, और जब महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो उसके बाद जो है इन्होंने अपने मत का प्रचार प्रसार आरंभ किया। उर्वेला से सबसे पहले ऋषिपत्तनम वर्तमान सारनाथ जो वाराणसी के पास स्थित है वहां पहुंचे। यहाँ उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को प्रथम उपदेश दिया, और सारनाथ में यानी ऋषिपत्तनम में उन्होंने प्रथम उपदेश जो दिया वो 5 ब्राह्मण सन्यासियों को दिया था। इस प्रथम उपदेश को धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया। यानी सारनाथ में जो महात्मा बुद्ध ने प्रथम धर्म उपदेश दिया, उसी धर्म उपदेश को धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से बौद्ध ग्रंथों में जाना गया। बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक तो घटना प्रतीक है, घटना है। जन्म से संबंधित प्रतीक जो है वो कमल तथा सांड है। गृह त्याग से संबंधित घोड़ा, और ज्ञान से संबंधित पीपल यानी बोध वृक्ष, और निर्वाण से संबंधित पद चिन्ह। राजगृह में उन्होंने द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ वर्षा काल व्यतीत किया।
राजगृह में उन्होंने द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ वर्षा काल व्यतीत किया। मगध के राजा बिंबिसार ने उनके निवास के लिए वेलुवन नामक महाविहार बनवाया था। मगध के राजा बिंबिसार ने महात्मा बुद्ध के निवास के लिए वेलुवन नामक महाविहार बनवाया था। नेक्स्ट है हमारा, राजगृह से चलकर बुद्ध लिच्छवियों की राजधानी वैशाली पहुंचे। और राजगृह के बाद जो है महात्मा बुद्ध जो है वो लिच्छवियों की राजधानी वैशाली पहुंचे, जहां इन्होंने 5वां वर्षा काल व्यतीत किया, यानी जहां उन्होंने 5वां वर्षा काल व्यतीत किया। लिच्छवियों ने उनके निवास के लिए महावन में प्रसिद्ध कुटग्रशाला का निर्माण करवाया। और लिच्छवियों ने जो है उनके बिंबिसार ने जो उनके लिए बनवाया था वो था वेलुवन, और लिच्छवियों ने जो है उनके लिए कुटाग्रशाला का निर्माण करवाया। वैशाली की प्रसिद्ध नगर वधु आम्रपाली उनकी शिष्या बनी। और उस समय जो है वैशाली की प्रसिद्ध नगर वधु जो थी वो आम्रपाली उनकी वहीं पर वैशाली में ही उनकी शिष्या बनी तथा बोधि संघ के निवास के लिए अपनी आम्रवाटिका प्रदान की। यानी आम्रवाटिका जो है वो बोधि संघ के निवास के लिए जो है वो आम्रपाली ने दान किया। ज्ञान प्राप्ति के 8वें वर्ष गौतम बुद्ध ने वैशाली में अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर, ज्ञान प्राप्ति के 8वें वर्ष पश्चात जो है गौतम बुद्ध ने अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर महिलाओं को संघ में प्रवेश करने की अनुमति दी। बुद्ध की मौसी तथा विमाता संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला थी। बुद्ध की मौसी तथा विमाता जिसे कहते थे, यानी गौतमी, उनकी माता जो थी वो बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला बनी। देवदत्त जो है बुद्ध का चचेरा भाई था। यह पहले उनका अनुगत बना। सबसे पहले जो है देवदत्त उनका चचेरा भाई हुआ करता, तो वह पहले उनका अनुगत बना और फिर उनका विरोधी बन गया। वह बौद्ध संघ से बुद्ध को हटाकर स्वयं संघ का प्रधान बनना चाहता था, किंतु उसे इसमें सफलता नहीं प्राप्त हुई। बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार प्रसार कोसल राज्य में हुआ। यहाँ बुद्ध ने 21 वर्ष किए थे। कोसल राज्य के अनाथपिंडक नामक धनी व्यापारी ने उनकी शिष्यता ग्रहण की तथा संघ के लिए जेतवन विहार प्रदान किया। अब जेतवन विहार जो है वो अनाथपिंडक नामक धनी व्यापारी के द्वारा बुद्ध को दिया गया। भरहुत से प्राप्त एक शिल्प के ऊपर इस दान का उल्लेख है। इसमें जेतवन अनाथ पेंडिकों देदि कोटि सम्मथे तेनकेता लेख उत्तीर्ण मिलता है। कौशल नरेश प्रसन्नजीत ने भी अपने परिवार के साथ बुद्ध की शिष्यता ग्रहण की तथा संघ के लिए पुब्बाराम यानी पूर्व नामक विहार बनवाया। यानी बुद्ध के लिए पुब्बाराम यानी राम नामक विहार जो है वो प्रसन्नजीत द्वारा बनवाया गया। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में बिताई थी। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु जो है वो वैशाली में बिताई थी। अपने मत का प्रचार करते हुए वे मल्लों की राजधानी पावा पहुंचे, जहां वे चुंद नामक लुहार की आम्रवाटिका में ठहरे थे। यानी मल्लों की राजधानी पावा में जो है महात्मा बुद्ध जो है वो चुंद नामक लुहार की आम्रवाटिका में ठहरे थे। उन्होंने बुद्ध को शुकर मत्स्य खाने को दिया और उस चुंद नामक लुहार ने बुद्ध को खाने के लिए सुअर का मांस दिया था। इससे उन्हें रक्तस्राव हो गया। फिर वे पावा से कुशीनगर चले गए और वहीं से सुबोध को उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया। फिर वे पावा से कुशीनारा चले गए। कुशीनारा में ही महात्मा बुद्ध ने सुबोध को अपना अंतिम उपदेश दिया था। कुशीनारा जो है वो मल्लों की राजधानी हुआ करती थी। कुशीनारा में 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने शरीर त्याग दिया। बौद्ध धर्म में इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। महापरिनिर्वाण सूत्र में बुद्ध की शरीर धातु के दावेदारों के नाम है। मगध नरेश अजातशत्रु वैशाली के लिच्छवि
पावा के मल्ल, कपिलवस्तु के शाक्य, रामागाम के कोलिये, अलकप के बोली, पिपिलवन के मोरिय तथा वेठदीप के ब्राह्मण। बुद्ध के प्रथम उपदेशों को धर्मचक्र बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण सूत्र में बुद्ध के शरीर पे 8 लोगों का अधिकार बताया गया था। प्रथम जो थे वो मगध नरेश, अजातशत्रु, दूसरा वैशाली के लिच्छवी, तीसरा पावा के मल्ल, चौथा कपिलवस्तु के शाक्य, पांचवा रामागाम के कोलिये, छठा अलकप के बुली और पिपलीवन के मोरिये तथा आठवां वेठदीप के ब्राह्मण। नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा, बुद्ध के प्रथम उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन की संज्ञा दी जाती है। बुद्ध ने जो अपना प्रथम उपदेश दिया उसे बौद्ध ग्रंथ में धर्म चक्र परिवर्तन की संज्ञा दी गई है। उनका यह उपदेश जो है दुख के कारण तथा उसके समाधान से संबंधित है। यानी महात्मा बुद्ध का प्रथम उपदेश जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है वह दुख से संबंधित है और इस उपदेश में यह बताया गया है कि दुख क्या है, दुख का कारण क्या है और उसके समाधान क्या क्या है। इसे 4 आर्य सत्य और इन दुखों को 4 आर्य सत्य कहा गया है। ये हैं दुख समुदाय, दुख निरोध तथा दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। बुद्ध के अनुसार दुख का मूल कारण अविद्या के विनाश का उपाय अष्टांगिक मार्ग है। बुद्ध के अनुसार दुख मूल का कारण जो है यानी इसको खत्म किया जा सकता है। बुद्ध के अनुसार दुख का मूल कारण अविद्या है और अविद्या के विनाश का उपाय जो है वो अष्टांगिक मार्ग है। अष्टांगिक मार्ग 8 हैं जो इस प्रकार हैं, जो पहले ही मैंने एक बार बताया था आपको। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मवाद, सम्यक अजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति एवं सम्यक समाधि। बुद्ध ने अपने मत को मध्यम प्रतिपदा या मध्यम मार्ग कहते हैं। बौद्ध धर्म के अनुयायी 2 वर्गों में बंटे थे, भिक्षु और भिक्षुणी तथा उपासक एवं उपासिकाएं। सामान्य मनुष्य के लिए बुद्ध ने जिस धर्म का उपदेश दिया उसे उपासक धर्म कहा गया। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं बुद्ध, धम्म एवं संघ। बौद्ध संगीतियां। प्रथम बौद्ध संगीत 483 ईसा पूर्व राजगृह में महाकश्यप की अध्यक्षता में, और इस समय जो शासक किसके शासनकाल में, अजातशत्रु के शासनकाल में। द्वितीय बौद्ध संगीत 383 ईसा पूर्व वैशाली में, और इसके अध्यक्ष शुभकामी थे और यह कालाशोक के शासनकाल में हुई। तृतीय बौद्ध संगीत 247 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में मोगलपुत्र की अध्यक्षता में, और इस समय जो है वो अशोक का शासनकाल था। चतुर्थ बौद्ध संगीत जो है ईसा की प्रथम शताब्दी में कुंडलवन विहार में यानी जो कश्मीर में है, और इसके जो अध्यक्ष थे वो वसुमित्र और अश्वघोष जो है वो उपाध्यक्ष थे, और यह कनिष्क के शासनकाल में हुई। नेक्स्ट हमारा है परंपरागत नियमों में आस्था रखने वालों का संप्रदाय स्थाविर या थेरावादी कहलाया। परंपरागत नियमों में आस्था रखने वालों का संप्रदाय जो है वो स्थाविर या थेरावादी कहलाया। इनका नेतृत्व महाकच्चायन ने किया था, यानी स्थाविर का नेतृत्व जो है वो महाकच्चायन ने किया था। परिवर्तन के साथ नियमों को स्वीकार करने वालों का संप्रदाय जो है वो महासांधिक कहलाया, और इसका नेतृत्व जो है वो महाकश्यप ने किया था। बौद्ध धर्म चतुर्थ बौद्ध संगीत में महासाधिकों का बोलबाला था। चतुर्थ बौद्ध संगीत जो हुआ था उसमें महासांधिकों को बोलबाला था। चतुर्थ बौद्ध संगीत के समय में बौद्ध धर्म ने भाषा के रूप में संस्कृत को अपनाया। इस संगीत के समय बौद्ध धर्म स्पष्ट रूप से हीनयान और महायान नामक 2 संप्रदायों में विभाजित हो गया। नेक्स्ट जो पॉइंट हमारा, सर्वोत्तमवाद आगे चलकर वैश्विक और सांस्कृतिक में विभाजित हुआ। वैभाविक मत की
उत्पत्ति मुख्य रूप से कश्मीर में हुई। वैभाषिक मत के प्रमुख आचार्य धर्मत्रात, घोषक, बुद्धदेव और वसुमित्र आदि थे और सांत्रातिक संप्रदाय श्रुत पिटक पर आधारित है, जो शून्यवाद यानी मध्यगम के प्रवर्तक नागा अर्जुन थे, जिसकी प्रसिद्ध रचना मध्यमिक कारिका है। नागा अर्जुन के अतिरिक्त इस मत के अन्य विद्वान थे, जो वो चंद्रकीर्ति, शांतिदेव, शांतिरक्षित, आर्यदेव आदि। नागा अर्जुन की तुलना जो है वो मार्टिन लूथर से की जाती है। ह्वेनसांग ने उसे संसार की 4 मार्गदर्शक शक्तियों में से एक कहा है। उसे भारत का आइंस्टाइन यानी नागा अर्जुन को भारत का आइंस्टाइन भी कहा जाता है। चीनी मान्यता के अनुसार नागा अर्जुन ने चीन की यात्रा कर वहां बौद्ध शिक्षा प्रदान की थी। विज्ञानवाद अथवा योगाचार संप्रदाय की स्थापना मैत्रेय अथवा मैत्रेयनाथ ने किया था। असंग तथा वसुबंधु ने इसका विकास किया। ब्रजयान का सर्वाधिक विकास 8वीं शताब्दी में हुआ। इसके सिद्धांत आर्य, मंजूश्री, मूलकल्प तथा गुरु समाज नामक ग्रंथों में मिलते हैं। इसने भारत में बौद्ध धर्म के पतन का मार्ग प्रशस्त किया। बौद्ध दर्शन में क्षणिकवाद को स्वीकार किया गया है। बुद्ध ने स्वयं अनियतवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। मैत्रेय को बुद्ध परंपरा में भावी बुद्ध कहा गया है। अवलोकितेश्वर प्रधान बोधिसत्व हैं। इन्हें पद्म पाणि, हाथ में कमल लिए हुए भी कहते हैं। इनका प्रधान गुण दया है। मंजूश्री के एक हाथ में खड्ग तथा दूसरे हाथ में पुस्तक रहती है। इनका मुख्य कार्य बुद्धि को प्रखर करना है। बुद्ध नेक्स्ट पॉइंट जो है, बुद्ध धर्म के आरंभिक ग्रंथों को त्रिपिटक कहा जाता है। यह पाली भाषा में रचित हैं। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया। इन्हीं को त्रिपिटक कहते हैं। यह है विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम्म पिटक। विनय पिटक में संघ संबंधी नियमों तथा दैनिक जीवन संबंधी आचार विचार, विधि निषेधों आदि का संग्रह है। सूत पिटक में महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है, यानी सूत पिटक जो है महात्मा बुद्ध के उपदेशों से संबंधित है। और अभिधम्म पिटक में बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह मिलता है। 8 कथाएं त्रिपिटकों के भाष्य के रूप में लिखी गई हैं। त्रिपिटक की 8 कथा महाअष्टक तथा विनय पिटक की 8 कथा कुरुंदी है। अभिधम्म पिटक की 8 कथा मूल रूप से सिंहली भाषा में महापंचरी है। महापंचरी है। बौद्ध एवं धर्म ग्रंथ, बौद्धों का वह धर्म ग्रंथ जिसमें गौतम बुद्ध के पूर्ववर्ती जन्म की कथाएं संकलित हैं, जातक कहा जाता है। यह पाली भाषा और जातक कथाएं जो है वो पाली भाषा में है। बौद्ध ग्रंथ और उनके रचना काल, तो बौद्ध ग्रंथ है मिलिंद पन्नों के रचनाकार जो है वो नागसेन है। बुद्ध चरित, सौंदर्यानंद, शरीर पुत्र प्रकरण यह अश्वघोष द्वारा रचित है। मध्यमिक कारिका जो है वो नागा अर्जुन द्वारा रचित है। विशुद्धिमग्ग जो है वो बुद्ध घोष द्वारा रचित है। अभिधम्म कोश जो है वो वसुबंध द्वारा रचित है। नेक्स्ट हमारा बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा से तात्पर्य अपने तप की शुचिता और निरंतरता को बनाए रखने से है। यानी बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा से तात्पर्य अपने तप की शुचिता और निरंतरता को बनाए रखने से है। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ की बुद्ध मूर्ति गुप्त काल से संबंधित है। यानी महात्मा बुद्ध की जो भूमि स्पर्श मुद्रा की मूर्ति है वह सारनाथ की में स्थित है और वह गुप्त काल से संबंधित है। प्राचीन काल में बौद्ध शिक्षा के 3 प्रमुख केंद्र थे, नालंदा, वल्लभी और विक्रमशिला। नालंदा जो है वो
महायान बौद्ध धर्म की तथा वल्लभी जो है वो हीनयान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। विक्रमशिला महाविहार की स्थापना पाल नरेश धर्मपाल ने की थी। उसने यहाँ मंदिर तथा मठ भी बनवाए थे। 5वीं शताब्दी के मध्य गुप्तों के समय में नालंदा विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। सर्वप्रथम कुमार गुप्त प्रथम ने नालंदा बौद्ध विहार को दान दिया और बाद में बुद्धगुप्त तथा गतगुप्त तथा बालदित्य नामक गुप्त शासकों ने भी इस विहार को दान दिया। नव नालंदा महाविहार बौद्ध अध्ययन का आधुनिक केंद्र है। नव नालंदा महाविहार जो है बौद्ध अध्ययन का इस समय आधुनिक केंद्र है, जिसे बिहार सरकार ने वर्ष 1951 में नालंदा में स्थापित किया था। नेक्स्ट हमारा है चैत्य का, यानी बौद्ध धर्म में जो चैत्य होते हैं, चैत्य का शाब्दिक अर्थ है चिता संबंधी। सौदाह के पश्चात बचे हुए अवशेषों को भूमि में गाड़कर उनके ऊपर जो समाधियां बनाई गई उन्हीं को प्रारंभ में चैत्य या स्तूप कहा गया। इन समाधियों में महापुरुषों के धातु अवशेष सुरक्षित थे, अतः चैत्य उपासक के केंद्र बन गए अतः चैत्य उपासना के केंद्र बन गए। चैत्र ग्रहों के समीप ही भिक्षुओं के रहने के लिए आवास बनाए गए, जिन्हें विहार कहा गया। सर्वप्रथम स्तूप शब्द का वर्णन जो है वो ऋग्वेद से प्राप्त होता है। सर्वप्रथम स्तूप का वर्णन जो है वो ऋग्वेद से प्राप्त हुआ है। इसके अतिरिक्त अथर्ववेद, वाजसेनी संहिता, तैत्तिरीय ब्राह्मण संहिता, पंचविंश ब्राह्मण आदि ग्रंथों में स्तूप के संबंध में जानकारी मिलती है। स्तूप का शाब्दिक अर्थ है किसी वस्तु का ढेर। स्तूप का विकास ही संभवतः मिट्टी के एक ऐसे चबूतरे से हुआ जिसका निर्माण मृतक की चिता के ऊपर अथवा मृतक की चुनी हुई अस्थियों के रखने के लिए किया जाता था। कालांतर में बौद्धों ने इसे अपनी संघ पद्धति में अपनाया। इन स्तूपों में बुद्ध अथवा उनके प्रमुख शिष्यों की धातु रखी गई, अतः वे बौद्धों की श्रद्धा और उपासना के प्रमुख केंद्र बन गए। स्तूप के 4 भेद हैं। एक शारीरिक स्तूप, दूसरा परिभौगिक स्तूप, तीसरा उद्देशिका स्तूप और चौथा पूजार्थक स्तूप। गौतम बुद्ध को एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है। गौतम बुद्ध के जीवन पर एडविन आर्नोल्ड ने लाइट ऑफ एशिया नामक काव्य पुस्तक की रचना की थी। यानी लाइट ऑफ एशिया पुस्तक की रचना जो है एडविन आर्नोल्ड ने की है, जो गौतम बुद्ध के जीवन पर आधारित है। महापरिनिर्वाण मंदिर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में स्थित है। महापरिनिर्वाण मंदिर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में स्थित है। मंदिर में स्थापित भगवान बुद्ध की मूर्ति जो है वो 1876 ईस्वी में उत्खनन के द्वारा प्राप्त की गई थी। इस मंदिर में भगवान बुद्ध की 6.10 मीटर ऊंची मूर्ति लेटी हुई मुद्रा में रखी है। यह मूर्ति उस काल को दर्शाती है जब 80 वर्ष की आयु में भगवान बुद्ध ने अपने पार्थिव शरीर को छोड़ दिया और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो गए, अर्थात निर्वाण की प्राप्ति हो गई। नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो है हीनयान और महायान में क्या क्या अंतर है। तो हीनयान का शाब्दिक अर्थ है निम्न मार्ग और महायान का शाब्दिक अर्थ है उत्कृष्ट मार्ग। नेक्स्ट पॉइंट हीनयान में इसमें महात्मा बुद्ध को एक महापुरुष माना जाता है और महायान में इसमें उन्हें देवता माना जाता है। नेक्स्ट हमारा हीनयान में तीसरा, यह व्यक्तिवादी धर्म है इसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपने प्रयत्नों से ही मोक्ष प्राप्त करना चाहिए। और महायान में यह परोपकार एवं परसेवा पर बल कोड आया है मोबाइल में। इसमें परोपकार एवं परसेवा पर बल दिया गया है। उससे उद्देश्य समस्त मानव जाति का कल्याण है। यह मूर्ति पूजा एवं भक्ति में विश्वास नहीं करता। यह आत्मा एवं पुनर्जन्म में विश्वास करता है। इसकी साधना पद्धति अत्यंत कठोर है। हीनयान संप्रदाय की साधना पद्धति जो है वो अत्यंत कठोर है तथा
भिक्ष जीवन का समर्थक है और महायान जो है इसके सिद्धांत सरल एवं सर्वसाधारण के लिए सुलभ हैं। इसमें भिक्षु के साथ साथ सामान्य उपासकों को भी महत्व दिया गया है। नेक्स्ट इसका हीनयान का इसका आदर्श आहर्त पद से प्राप्त करना है और महायान का इसका आदर्श बोधिसत्व प्राप्त करना है। हीनयान का फिर चौथा जो अंतर है इसके प्रमुख संप्रदाय हैं वैभाषिक तथा संत्रातिक। और महायान के जो प्रमुख संप्रदाय हैं शून्यवाद तथा विज्ञानवाद। तो फ्रेंड्स ये हमारा बौद्ध धर्म से संबंधित जो लूसेंट या अदर पुस्तकों के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक तो जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो कंप्लीट हुआ। फ्रेंड्स अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। ओके, थैंक यू सो मच।